नमस्कार। मैं मधुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना आप लोगों के बीच दिल की बात करने के लिए उपस्थित हूँ। मैं पहले 10 दिन पहले भी मैं आप लोगों से दिल की बात किया था और आप लोगों का भरपूर प्यार और भरपूर आप लोगों का समर्थन मिला। मेरी माँ ललिता देवी इस बार मढ़िया पंचायत से चुनाव लड़ने जा रही है, जिसे आप अपना पूरा समर्थन देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। मैं आप लोगों के बीच कुछ पंचायत की समस्या को लेकर आज दिल की बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। समस्या जैसे कि समस्या हो गया, जैसे कोई भी फंड आता है, सड़क का फंड हो, नाली का फंड हो, सोलर लाइट का फंड हो, इंदिरा आवास का फंड हो, कोई भी ऐसा फंड जो फंड आता है अपने पंचायत में। नाली को आप देखते होंगे कि नाली तो बना दिया गया और एक भी नाली ऐसा नहीं है जो कि सक्सेस हो। एक भी नाली जो कि सक्सेस हो वैसा एक भी नाला नहीं है। उसको 2 नंबर ईंट, सीमेंट, बालू कम मात्रा देकर उसको बनाया जाता है और उसका पानी कहाँ पे निकालना है इसका मतलब निदान नहीं होगा। नाला बन गया, 2 नंबर ईंटा से बन गया, सरकार को रिपोर्ट दिखाई दे दिया कि देखिए हमारे पंचायत में जो नाला का जो निकला था वो नाला हम बना दिए। लेकिन नाला बनाने के बाद पहले से भी ज़्यादा दुर्दशा लोगों को। नाला जैसे कि बन गया, उसमें पानी निकासी का तो साधन है नहीं, 2 नंबर ईंट है, कहीं बीच से ईंट फूट गया, पानी अधिक बरसात हुई, नाला जाम हो गया, पानी भर गया, नाला से बाहर पानी रोड पे जा रहा है। मढ़िया पंचायत में मढ़िया मठ बहुत मानकेश्वर नाथ बाबा मानकेश्वर धाम बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ पे प्रत्येक रविवार को लोग जल चढ़ाने आते हैं। गांव से होकर मठ वाला जो रास्ता है उस रास्ते की स्थिति एकदम नाजुक है, पूरी तरह से लड़खड़ाया स्थिति उस रास्ते की है। हमारे पंचायत का गौरव है बाबा मानकेश्वर नाथ, बहुत प्रसिद्ध जगह है। सावन में लाखों की मात्रा में लोग जल अर्पित करने आते हैं और मतलब रोड का स्थिति ऐसा, आप लोग भी जो भी आप हमें देख रहे हैं, दिल की बात सुन रहे हैं, आप लोग भी मढ़िया मठ पर ज़रूर आए होंगे। और जब मढ़िया गांव से जब गुजरते हैं मठ वाले रास्ते में, नाला तो बना दिया गया है, नाला तो बना हुआ है, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। लेकिन ये किस तरीके का नाला बना है कि उसमें पानी पूरा रोड पे ही, जबकि रोड भी बहुत ज़्यादा दूर में है, स्पेस भी अच्छा खासा है रोड का, नाला भी बना दिया गया है, लेकिन इस तरह की समस्या रहती है जैसे कि लग रहा है कि खेत में धान रोपना है रोड पे। इस तरह की समस्या वहाँ पे होती है। और जब सरकार फंड भेजती है बनाने के लिए तो उसको 2 नंबर 3 नंबर ईंट से बना दिया जाता है और फिर जल्दी टूटे, फिर से कोई फंड आए और उसका फिर से उसमें घोटाला हो, यही चलता है। इसीलिए हम लोग को एक युवा प्रतिनिधि, शिक्षित कर्मठ प्रतिनिधि चुनने की आवश्यकता है, जिससे कि हम अच्छे से पूरे पंचायत की सेवा कर सके। पूरा नवयुवक एक साथ बैठकर अपना सलाह देकर अपने पंचायत को आगे की ओर ले जाए, रोड साफ हो, ताकि कहीं बाहर से लोग आते हैं मढ़िया मठ पे जल अर्पित करने तो उन्हें रास्ता में कोई प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसके बाद शिक्षा के मामले में भी मढ़िया पंचायत, इसमें गरीब लोगों का बच्चा कैसे शिक्षा धारण करेगा। सरकारी स्कूल में आप जानते हैं कि किस तरह की शिक्षा दी जाती है।
जबकि प्राइवेट स्कूल से कई ज़्यादा रुपया मतलब मंथली टीचर का होता है, सरकारी स्कूल के टीचर का। लेकिन फिर भी उसमें मतलब बच्चा जाना पसंद नहीं करता है। लोग सोचते हैं कि अगर उसमें बच्चा जाएगा तो सही से उन्हें ज्ञान नहीं मिलेगा, ये लेकर उन्हें प्राइवेट स्कूल में भेज दिया जाता है। और प्राइवेट स्कूल का जो फीस है वो फीस देने में असमर्थ होने के कारण हमारे गरीब घर के बच्चे पढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं और जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। आप हमें नहीं लगता है कि ऐसा देखे होंगे कि कोई मुखिया प्रतिनिधि का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ने गया हो। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मुखिया प्रतिनिधि का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ने गया हो। तो जब उनका लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ने ही नहीं जाएगा तो मुखिया जी क्या ध्यान देंगे कि सरकारी स्कूल में किस तरह का पढ़ाई होता है, नहीं पढ़ाई होता है। उनको तो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ से तो उनको बच्चा को ज्ञान मिल रहा है, उनको तो भाई अपना पैसा है दे रहे हैं। लेकिन जो गरीब घर के हैं, मैं सरकारी स्कूल से ही शिक्षा ग्रहण किया हूँ और मैं अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में ही भेजूँगा। और सरकारी स्कूल की व्यवस्था इतना टाइट होगी, इतना अच्छे ढंग से पढ़ाई होगी कि गरीब घर के बच्चे को प्राइवेट स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो पैसा देने में असमर्थ है, प्राइवेट स्कूलों में बाहर जाना पड़ता है, उन्हें वहाँ जाने की ज़रूरी नहीं होगी और निःशुल्क शिक्षा सभी बच्चे को एक समान की शिक्षा प्राप्त होंगी। और हमारे पंचायत में अभी 10th+2 कॉलेज नहीं है, जिसके कारण लोग यहाँ से बाहर जाते हैं मैट्रिक के बाद। मैं प्रतिनिधि बनने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने पंचायत में एक कॉलेज की स्थापना हो, अच्छे ढंग से शिक्षा प्राप्त हो। शुरू से ही गरीब बच्चे, अमीर बच्चे, चाहे जिस ढंग के परिवार के बच्चे हो, सबको एक ढंग की शिक्षा प्राप्त होगी। ऊंच नीच का भावना नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे बच्चा नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। पैसा न है फिर भी सरकारी स्कूल है, वहाँ पे निःशुल्क पढ़ाई होती है। आपको प्राइवेट स्कूल में भेजने की इसलिए आवश्यकता पड़ती है बच्चों को क्योंकि वहाँ का मतलब जो प्रिंसिपल है वो अपने ढंग से टाइट होता है और अपने हिसाब से देखता है। लेकिन यहाँ तो कोई देखने वाला है नहीं सरकारी स्कूल में। और कोई भी ऊंचा पद पे हो, चाहे कोई ऐसा नेता, कोई प्रतिनिधि का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं जाता है। इसलिए सरकारी स्कूल का पढ़ाई का सही से ग्रहण नहीं कर पाता है बच्चा। और सभी नवयुवक से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब युवा हमारे साथ आए, एक हो। मैं पिछली बार भी मैं आप लोगों से समर्थन मांगा था और भरपूर प्यार आप लोगों का मिला। आप लोग साथ साथ पे खड़े हैं, हमने देखा। और पूरे युवा को आगे हर हाल में बढ़ना है। सब युवा साथ आएंगे तभी भ्रष्टाचार, चाहे किसी प्रकार की गरीबी अपने पंचायत से दूर होंगी। नहीं तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसी तरह सुबह सुबह उठकर ये नहीं देखना है कि दुकान पे जाके कौन हमें चाय पिलाने आ रहा है। चाय पिलाने वाले अभी आपको बहुत मिलेंगे। आप खाली एक बार बोल तो दीजिए चाय पिलाइए, आपको घर से उठा के ले जाएंगे 2 बजे भोर में, 3 बजे भोर में, 4 बजे भोर में, और ले जाके दुकान पे चाय पिलाएंगे। अभी जो आपको चाय पिला रहे हैं 2 बजे रात को, 2 बजे सुबह को, क्या वही जितने के बाद जब आपको 12 बजे दिन को उनकी ज़रूरत होती है तो आप उन्हें फ़ोन करते हैं तो उनका फ़ोन आता है स्विच ऑफ। उनका फ़ोन नंबर उस समय आता है स्विच ऑफ, जिस समय की आपको उनकी आवश्यकता होती है।
और अभी 12 बजे रात को खोजिए, 12 बजे रात को वो अभी आपको पास हाजिर है। 5 साल में हाजिर नहीं हुए, अभी इलेक्शन का समय है, अभी 2 बजे रात को खोजिए, 3 बजे रात को खोजिए, चाय पीजिए, कुछ खाइए, कुछ पीजिए, सब तैयार है। लेकिन ऐसा वो चाय आपके बच्चे के दिमाग में जहर घोल देगा। वो चाय आप लोग के बच्चे का भविष्य खराब करेगा। आप ऐसा प्रतिनिधि को चुनिए कि जब आप बेड पे हो, जब आपकी तबीयत खराब हो, जब आप बेड पे हो, तो 1 गिलास फ्री का पानी कम से कम लेकर वो आपके पास पहुँचे। जब आप बेड पे पड़े हैं उस समय कोई प्रतिनिधि आपके पास 1 गिलास पानी लेकर पहुँचे, दवा लेकर पहुँचे, कुछ फल लेकर पहुँचे। अभी चाय पी लेने से कुछ नहीं होगा। अभी वो चाय पी जो रहे हैं, आपका जो मन का अदला बदली जो चल रहा है, आप लोगों ने भी देखा। अभी 119 पंचायतों में गिनती हो चुका है, प्रमाण निकल चुका है रिजल्ट मुखिया का, जिसमें 96 नए प्रतिनिधि बने हैं और 23 मात्र 23 को ही दोबारा उनका अपना मुखिया पद प्राप्त हुआ है। तो आप देख लीजिए किस तरह से लोग इस बार बात को समझे हैं। और आप सभी मरिया पंचायत वासियों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग भी इस बात को समझें और नए प्रतिनिधि, युवा प्रतिनिधि को मौका दे। ये नहीं कि सुबह सुबह कौन आपको चाय पिला रहा है उस पर ध्यान दें। आज आपका चाय कल आपके भविष्य बच्चा का खराब कर सकता है। आप ऐसा प्रतिनिधि को चुनिए जो, जैसे आपका बच्चा को नौकरी होने वाला है, देखते होंगे आप लोग, बच्चा को नौकरी होने वाला है, उस समय आगे से मांग करता है कि हमको 2 दिन 3 दिन में हमको आचरण प्रमाण पत्र चाहिए। उस समय जब आपका बच्चा दौड़ता है तो थाने में मना कर दिया जाता है, ब्लॉक में मना कर दिया जाता है, जिस वजह से आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिल पाती है। और उस समय जब आप मुखिया जी को फ़ोन लगाइएगा तो उस समय उनका फ़ोन आएगा स्विच ऑफ। जिस समय आपके बच्चे की भविष्य की बात है उस समय मुखिया जी का फ़ोन आएगा स्विच ऑफ। खोजने से, दिया लेके खोजने से आपको नहीं मिलेंगे और आपका बच्चा को भविष्य खराब होता है। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि एक चाय वाले को नहीं, ऐसा को चुनिए कि जब आप बिस्तर पे हो, बेड पे हो, आपके पास वो 1 गिलास पानी लेकर पहुँचे। जब आपके पास कोई न पहुँचे तब वो आपका बेटा, आपका सेवक, आपका पोता, आपका भाई आपके पास पहुँचे और आपकी पूरी मदद करे। ऐसे को चुनिए। ऐसे को चुनने से कोई फ़ायदा नहीं है जो बरसाती मेढक की तरह 5 साल घर में सोए हैं। 5 साल जैसे आपको, आप देख ही रहे हैं कि कितने को इंदिरा आवास मिला, कितने को राशन कार्ड मिला, कितने को, माने बहुत चीज़ ऐसी है, बहुत सारे फंड है, करोड़ों का लगभग फंड आता है अपने पंचायत में। उसमें से लगभग 90% जो वर्तमान प्रतिनिधि है वो उसमें घोटाला मारते हैं। और आप ही का पैसा जो आपको बांटने के लिए आता है, उसी पैसा से आज आपको चाय पिला रहा है, आज वो आपको मीट खिला रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा को चुनिए जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करके रखे, आपके बच्चे की भविष्य को मजबूत करके रखे। आपको कोई ऐसा ज़रूरत हो उस समय वो खरा उतरे। मैं पहले भी बोला हूँ कि सबसे पहले अगर मैं जीतूंगा तो अपने पंचायत में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। अगर वो सरकारी फंड से न हुआ तो अपना घर से एम्बुलेंस, सरकारी फंड से नहीं हुआ तो अपना घर से। इससे पहले जब मैंने दिल की बात की थी तब मैं आप लोगों को बोला था और मैं उस पर पूरा खरा उतरूंगा। आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग का समर्थन चाहिए। आप लोग का साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अपने पंचायत के लिए बहुत ज़रूरी है, अपने पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है।
और ख़ास करके युवा वर्ग के लोगों को साथ आने की ज़रूरत है, कंधा से कंधा मिला के चलने की ज़रूरत है, साथ चलने की ज़रूरी है। हमारी जितनी बूढ़ी माँ, बूढ़े दादाजी, चाचा जी, जवान चाचा जी, जितने भी हैं नवयुवक मेरे भाई, सबको साथ आने की ज़रूरत है। अपनी आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नए युवा प्रतिनिधि को आपको चुनना पड़ेगा। नए युवा प्रतिनिधि को आपको हर हाल में चुनना होगा, तभी जाके घोटाला तनाशाह अपने इस पंचायत से ख़त्म होगी और एक नए समाज का उदय होगा, नया सूरज उगेगा, नया विकास होगा और नए विकास में बच्चे का भविष्य एकदम चकमकाता। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको ऐसा फील ना हो कि हमको सोने के लिए पक्के का मकान नहीं है। जितना भी सरकार आगे से पैसा आता है सब लोगों के पास सही सलामत पहुँचे, यही आप लोगों से हमारी विनती है। और सभी युवा, अगर किसी को नौकरी का कॉल लेटर आया और उन्हें 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन में जाति आय आवासीय आचरण प्रमाण पत्र बनाना है, तो उस समय अगर उन्हें कोई दिक्कत हो रही है ब्लॉक में या थाना में या कहीं पे, उस समय प्रतिनिधि को वहाँ खड़ा रहने की ज़रूरी है, उनका काम करा के उनके भविष्य को सुधारने की ज़रूरत है। ये नहीं कि उस समय मोबाइल बंद किए और सो गए, ऐसा नहीं। मैं आगे भी आप लोगों से दिल की बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।